बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही क्रंची और बहुत ही मज़ेदार से तिल गुड़ की रेवड़ियाँ बन रही हैं, जो बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती हैं। आप इनको चीनी यानी शक्कर में भी बना सकते हैं, लेकिन गुड़ में ये बहुत ज़्यादा हेल्दी बनेंगी और करारी भी बनेंगी और बहुत टेस्टी बनेंगी। तो एक मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ इसको। ये देखिए कितने ये आराम से टूट गई हैं, और ये देखिए कितने ज़बरदस्त, कितनी क्रंची बनी है ये। बाज़ार से भी ईज़िली ये रेवड़ियाँ मिल जाती हैं, लेकिन वो इस तरीके से क्रंची नहीं होती। तो आपको मैं खा के सुनाती हूँ उसकी आवाज़। तो आपने सुना कि कितनी क्रंची बनी है, और टेस्ट में भी ये बहुत ही मज़ेदार बनी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी को। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो तिल गुड़ रेवड़ी बनाने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर चाहिए होंगे तिल। तो ये 200 ग्राम्स के बराबर मैंने तिल ले लिए हैं। ये देखिए ये इस तरीके से होते हैं, बहुत ईज़िली ये मार्केट से मिल जाते हैं। तो साथ ही मैंने यहाँ पर लिया है गुड़। गुड़ मैंने यहाँ पर 250 ग्राम्स लिया है। तो चलिए सिर्फ इन दो चीज़ों से हम मज़ेदार और क्रंची सी रेवड़ियाँ तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली और इसके अंदर मैं डाल दूँगी सफ़ेद तिल। सारे तिल मैंने इसमें डाल दिए हैं, और अब मैं इनको अच्छे से रोस्ट कर लूँगी। बिल्कुल लो फ्लेम में मैं इनको रोस्ट करूँगी, और तब तक इनको रोस्ट करूँगी जब तक ये अच्छे से इनमें क्रैकल नहीं आ जाता और इनका रंग हल्का सा चेंज नहीं हो जाता। तो ये देखिए तिल का जो कलर है आप देख रहे होंगे, वो हल्का हल्का सा चेंज हो गया और इनमें अच्छा सा क्रैकल भी आ गया। तो बस इसको अब मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। यहाँ पर मैंने एक दूसरी पतीली ले ली है, इसके अंदर मैं डाल दूँगी गुड़। साथ ही इसके अंदर मैं 1/4 कप पानी ऐड करूँगी, और बिल्कुल लो फ्लेम में इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। अब गुड़ को हम बिल्कुल लो फ्लेम में पकाएंगे, और तब तक पकाएंगे जब तक ये अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाता और इसमें 1 से 2 बॉयल नहीं आ जाते। तो ये देखिए गुड़ जो है हमारे अच्छे से मेल्ट हो गया और इसमें बॉयल भी आ चुके हैं 1 से 2। अब फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसको हम छान लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक छन्नी ले ली और इसके नीचे मैंने एक दूसरा बाउल रख दिया है। अब सारा जो ये सिरप है गुड़ का, ये हम इसमें डाल देंगे। इसको छानना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि गुड़ में काफ़ी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जिसको निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप देख रहे होंगे कि काफ़ी इसके अंदर से आपको नज़र आ रहे होंगे कतरन। तो बस इसको अब हम अलहदा कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने दोबारा से कढ़ाई ली है और इसके अंदर जो हमने गुड़ का सिरप छान के रखा था वो डाल देंगे। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच देसी घी। आप चाहें तो बनास्पति भी डाल सकते हैं, लेकिन देसी घी का ज़्यादा अच्छा इसमें टेस्ट आएगा। घी इसमें ऐड करने का मकसद ये है कि हमारी जो रेवड़ियाँ हैं वो अच्छी क्रंची बने और साथ उसका टेस्ट भी बहुत ही मज़ेदार बने। बिल्कुल लो फ्लेम में हम इस गुड़ को पकाएंगे, और कितना पकाना है ये साथ साथ मैं आपको बताती रहूँगी। तो 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसको पका रही हूँ पहले, और बिल्कुल लो फ्लेम है, और लगातार चम्मच चला रही हूँ ताकि ये लगे ना, क्योंकि जब हम चम्मच नहीं चलाएंगे तो गुड़ नीचे लगने लगेगा और उससे टेस्ट हमारी रेवड़ियों का बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। तो ये देखिए गुड़ ने कलर चेंज करना शुरू कर दिया है। आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा फ्लफ़ी भी होता जाएगा और इसका कलर भी लाइट टोन में जाता जाएगा। तो अब हम चेक कर लेते हैं गुड़ को। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी में पानी ले लिया है नॉर्मल टेम्परेचर का, और उसके अंदर हम ये थोड़ा सा गुड़ का सिरप डालेंगे और कुछ सेकंड के लिए ऐसे ही छोड़ेंगे। लेकिन आप देखें ये फैल गया है, फैला फैला हुआ सा हो गया है ये। तो अभी हम मज़ीद इसको पकाएंगे गुड़ को। तो हमें ऐसा गुड़ बिल्कुल भी नहीं चाहिए, हम इसको मज़ीद पकाएंगे। तो ये देखिए लगातार चम्मच चलाते हुए मैं इसको मज़ीद पका रही हूँ लो फ्लेम में। तो आइए इसको दोबारा से हम चेक कर लेते हैं। कुछ सेकंड के लिए मैं इसी पानी में इसको रहने दूंगी, फिर हम इसको चेक करेंगे। तो ये देखिए गुड़ हमारा अभी भी चुई चुई सा है। ये देखिए हमें ऐसा नहीं चाहिए, तो मज़ीद इसको हम पकाएंगे 2 से 3 मिनट। तो ये देखिए आप साथ साथ देख रहे होंगे कि कितना फ्लफ़ी सा होता जा रहा है गुड़, और इसका जो कलर है वो भी लाइट होता जा रहा है। तो बस लगातार चम्मच चलाते हुए मैं इसको पका रही हूँ। तो ये देखिए कितना लाइट हो गया है ये, और कितना फ्लफ़ी सा हो गया है।
तो दोबारा से हम इसको चेक कर लेते हैं। कटोरी में मैंने पानी ले लिया है नॉर्मल टेम्परेचर का, तो अब इसको हम डालते हैं और अब इसको कुछ सेकंड के लिए इसी पानी में रहने देंगे। उसके बाद हम इसको चेक करेंगे। अब इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए इसमें कितना अच्छा क्रंच सा आ गया। तो बस हमें इतना ही पकाना था गुड़ को। अब इसके अंदर बिल्कुल 1 चुटकी के बराबर मैं डालूँगी मीठा सोडा और इसको मिक्स करूँगी अच्छे से। ज़्यादा आपने सोडा बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, बस 1 चुटकी इसमें डालनी है। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं तिल ऐड करूँगी जो हमने रोस्ट करके रखे हुए थे। 1/3 कप के बराबर तिल जो है वो मैं बचा लूँगी, बाकी सारे तिल जो हैं वो मैं डाल दूँगी गुड़ के अंदर। अच्छे से मिक्स करूँगी मैं दोनों चीज़ों को। फ्लेम को मैंने बंद कर दिया। ये देखिए इस तरीके से इसको स्टिकी सा होना चाहिए। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया। अब मैं इसको एक प्लास्टिक शीट में निकाल लूँगी। प्लास्टिक शीट के ऊपर मैंने थोड़ा सा घी पहले से ग्रीस करके रखा हुआ था। तो ये देखिए अब इसकी मदद से मैं इसको इस तरीके से थोड़ा सा नीट कर लूँगी। हाथों से करना मुश्किल होगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है। तो ये देखिए इस तरीके से मैं प्लास्टिक की मदद से इसको फोल्ड करती जाऊँगी। आप चाहें तो बेलन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके से। प्लास्टिक शीट में आप घी लगाना मत भूलिएगा, वरना ये जो हमने मिक्सचर तैयार किया है ये उसके साथ चिपकने लगेगा। बाकी के जो तिल हमने बचाए थे वो भी सारे इसके ऊपर हम डाल देंगे इस तरीके से। इसको भी मैं इसके साथ यूं मिक्स कर लूँगी हल्का हल्का। ये देखिए इस तरीके से। ये काफ़ी अभी गर्म है, लेकिन आपको गरम गरम में ही सारा ये काम करना है, वरना ये ड्राई होने लगेगा और इसकी शेप नहीं तैयार होंगी। तो अब फटाफट से आपने ये काम करना है। इसकी जो भी शेप आप चाहें बना लें। आप चाहें तो इस तरीके से राउंड शेप में बना लें इसको, या फिर आप इसको ओवल शेप में बना लें, गोल इसकी गोलियां भी बना सकते हैं। तो जैसा आप पसंद करें आप उस तरीके से इसकी शेप तैयार कर लें। जब ये गर्म होगा तभी आपको फटाफट से ये काम करना है, वरना ये कड़क हो जाएगा और फिर इसको आपको बनाना मुश्किल हो जाएगा। साथ साथ मैं इसके ऊपर तिल भी लगाती जाऊंगी इस तरीके से। तो इसी तरीके से मैं सारे तैयार कर लूँगी। तो ये लीजिए ज़बरदस्त सी रेवड़ियाँ हमारी बनके तैयार हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रंची ये बनके तैयार होती हैं। तो जैसा कि सर्दियां भी आने वाली हैं, तो सर्दियों में इनको खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।